नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विमेन का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा में इंक्रीज करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश की गई। इस बिल का इंटेंशन ये था, जो लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स कर की गई थी एमपीज और एमएलएस की 550 तक, उसको इंक्रीज करके उसमें 33% विमेन पार्टिसिपेशन मैंडेटरी, मतलब उनके लिए रिजर्वेशन देने के लिए एक प्रस्तावना की गई थी, जिसको अपोजिशन ने और रिक्वायर्ड कोरा ना मिलने के कारण वो बिल निष्कासित या फिर कह लीजिए एलिमिनेट हो गया या रिजेक्ट हो गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैक ऑफ वोट्स। अब सवाल उठता है कि किस तरह से विमेन का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी किया जा रहा था और कहां से उनमें सीट दी जा रही थी। पहला ऑप्शन ये था कि जो करंट स्ट्रेंथ है 550 की, उसी में ही से ही सर्टेन परसेंटेज को विमेन्स के लिए रिजर्व किया जाए, और दूसरा था कि सीट्स को बढ़ा दिया जाए। तो 2026 अप्रैल में, यानी कि कुछ ही दिन पहले, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए गवर्नमेंट ने यह बिल पास करने की कोशिश की गई। इसके कुछ टर्म्स ऐसे थे कि सीट्स को इंक्रीज किया जाए बाय अराउंड 33%, जो कि करंट स्ट्रेंथ से फ्रॉम 550 टू 850 के अराउंड करने की उनकी पहल थी। और इन्हीं 33% जो वुमेन के लिए कोटा दिया जा रहा है, उसमें से ही सब कोटा दिया जाएगा टू एससी, एसटी एंड ओबीसी। पर विपक्ष ने और कुछ नेताओं ने मिलके इस बिल को पास नहीं होने दिया। विपक्ष का कहना यह है कि इस बिल के आने से हमारा जो साउथ का पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नई सीट्स अलॉट होंगी। नई सीट्स अलॉट होंगी तो सपोज आज एक एमपी एक 10 करोड़ लोगों के ऊपर होता है, तो वो डिवाइड तो मतलब 5 करोड़ के ऊपर एक एमपी होगा। उनका कहना है कि साउथ में पॉपुलेशन रिलेटिवली कंट्रोल्ड है, पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बहुत कम है, तो सारा जो स्ट्रेंथ है, सारा जो डोमिनेंस है लोकसभा का, वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आ जाएगा। और वहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने तक रखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी, बिहार जैसे बड़े पॉपुलेशन वाले स्टेटों में ही सीटें बढ़ेंगी, बल्कि साउथ के स्टेटों में भी सीटें बढ़ेंगी और वहां से भी ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। पर पॉलिटिकल थिंकर्स का कहना है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक पॉलिटिकल लेवरेज के लिए किया गया है, क्योंकि इस बिल को एनडीए गवर्नमेंट ने दो धारी तलवार की तरह इस्तेमाल किया है। अगर मान लीजिए ये बिल पास हो जाता तो सारा क्रेडिट करंट गवर्नमेंट ले जाती कि देखिए हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया। और वहीं अगर अपोजिशन इसे पास नहीं होने देता, ये जो कि होने नहीं दिया, तो सारा ब्लेम गेम अपोजिशन के ऊपर डाल दिया जाएगा कि वो विमेन सशक्तिकरण नहीं चाहते। ये एक पक्ष है जो रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर की तरफ रखा गया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये जांचा नहीं और ना ही उन्होंने कोई कमेंट किया कि जो अपोजिशन है या फिर जिन पार्टियों ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, उनमें उनके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में कितना परसेंटेज का ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन है। क्या वो 33% का मार्जिन फॉलो करते हैं या 30% का मार्जिन फॉलो करते हैं? चलिए वो भी छोड़िए, क्या वो 25% का भी मार्जिन फॉलो करते हैं? ये एक चिंतन का विषय है। इस पे आपको भी चिंतन करना चाहिए। आपको भी उन पार्टीज और एमपीज और एमएलएस की स्टडी करनी चाहिए कि वो कितना परसेंट अपनी पार्टी में विमेन का पार्टिसिपेशन करते हैं। और दूसरी बात, हमारे
भारतवर्ष में कुछ समय से आपने खबरें सुनी होंगी कि रोहिंग्याओं को बांग्लादेश से ला ला के अलग अलग जगह प्लांट किया जा रहा है या फिर उनको बसाया जा रहा है। वहां पे डेमोग्राफिक शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो डेमोग्राफिक शिफ्ट होने से एक बार किसी सर्टेन पॉपुलेशन रीचेस द बेंचमार्क ऑफ 30%, तो फिर उनका एक दबदबा आ जाता है वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, या वे कह लीजिए वहां की गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकिंग में। तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पर्टिकुलर ग्रुप को रिजेक्ट करना, उनकी मांगे रिजेक्ट करना। तो ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये पहले भी हो रहा है जब सीट्सें बढ़ाई गई हैं। और इस तरह का समय समय पर गवर्नमेंट्स करती हैं ताकि एक तरह की एथनिसिटी, एक तरह की विचारधारा वाले लोग एक जगह इकट्ठे ना हो जाएं और वो अनड्यू प्रेशराइजेशन ना करने लगे गवर्नमेंट के लिए। आपको इस पहलू से भी सोच के देखना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे हैं पिछले 30 सालों में जहां हमने देखा कि कुछ सर्टेन एथनिक ग्रुप अगर मेजॉरिटी में हो गया तो वहां जीनोसाइड्स होते हैं, वहां मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया जाता है या फिर मूव करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये एक गहरे चिंतन का विषय है और ये भी देखने का, आप इन स्पीचेस को सुनिए, इन सेशंस को सुनिए और देखिए कि क्या अपोजिशन के लीडर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं स्पीकर्स के सामने एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या वो शब्द शोभा देते हैं? क्या ये अपोजिशन के लीडर की बचकाना हरकतें हैं? क्या वो इतने इमेच्योर हैं कि जब ये टेलीकास्ट, ये आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, स्पीचेस हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो क्या एक ग्रोइंग पावर के अपोजिशन लीडर को ये चीजें शोभा देती हैं कि आप पीपल्स चॉइस, वो मनगढ़ंत तो बने नहीं है, वो एक पूरे भारत का इमोशन रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक भारत के पॉपुलेशन के लोगों की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ही स्पीक्स फॉर हिज पीपल, नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी। क्या अपोजिशन लीडर को यह शोभा देता है? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी का उन शब्दों का इस्तेमाल करना कि जादूगरी के मैजिक ट्रिक्स, ये उनको शोभा देता है? उन्होंने 16 नंबर बोल के अपनी स्पीच खत्म कर दी, एक सस्पेंस बनाने के लिए, पता नहीं क्या करेंगे, पर 16 नंबर किस चीज से राइम करता है या उनकी क्या इंटेंशन थी, क्या चीज वो ऐसा बताना चाह रहे हैं या इंगित कर रहे हैं? क्या उस पोडियम पे खड़े होके इन शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के बयानबाजी शोभा देती है उन्हें? ये एक गहरा चिंतन का विषय है कि आप किस तरह के लीडर चुन रहे हैं। हाँ, आपको ये डेमोक्रेसी, आपको अपने लीडर्स अच्छे चुनने चाहिए, आपके अपोजिशन के लीडर्स और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पार्टीज तो आती जाती हैं, चाहे अपोजिशन की पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, दोनों का कोर इंटेंशन इंडिया को आगे ले जाना, भारत को आगे ले जाना है, होना चाहिए। भारत के कल्चर की प्रिजर्वेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे इंटरनेशनल लेवल पे भारत की इमेज बढ़े, हम गौरवान्वित फील करें। तो क्या अपोजिशन के लीडर ने ऐसा किया? अपने विचार रखिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि क्या इस बिल के पास होने के बेनिफिट्स हो सकते थे, क्या प्रोन्स थे, क्या कॉन्स थे, आपके विचार थे, और क्या ऑपोजिशन लीडर का बिहेवियर एक सम्मानजनक बिहेवियर था या उन्हें उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आपको अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।